अच्छा गाइज, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास है नाइट्रेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, ये तो हमारे पास पहला आ गया कि नाइट्रेशन होता क्या है। फिर हम कहते हैं कि नाइट्रेशन तब होगा कि जब बेंजीन हीटेड होगा 1:1 मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 इन कंसंट्रेटेड H2SO4 एट दिस टेम्परेचर। तो इसका तो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं कि दोनों 1:1 पे आ रहे हैं, मतलब दोनों का एक एक मोल आ रहा है, एक एक मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किस तरह होगा, तो मैं पहले हम जर्नल रिएक्शन इसका लिख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन हमारे पास इस तरह का होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास आ जाता है HNO3। टेम्परेचर कितना है, एक तो ये है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, टेम्परेचर है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट में आ जाएगा NO2, नाइट्रोबेंजीन आ गया है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा H2O, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन NH2O, तो ये तो आ गया है नाइट्रोजन का मतलब ये कि नाइट्रोबेंजीन किस तरह बनता है। लेकिन जब हम इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं तो मैकेनिज्म इसका किस तरह होगा, तो मैकेनिज्म मेरे ख्याल में हम इसको एक अलग स्लाइड पे कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि ये इसका मेजर रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को अब फर्दर हमने एक्सप्लेन करके देना है कि ये बनता कैसे है और इसके फर्दर स्टेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए गाइस, सबसे पहले स्टेप में मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम क्या करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हम ले लेते हैं HNO3 का और इसका हम कर लेते हैं H2SO4 का। अब ये 1:1 के साथ आ रहा है, टेम्परेचर है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम खोल के रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ ये हमारे पास आ गया है डबल बॉन्ड, यहां पे ये आ गया है डबल बॉन्ड, ठीक है, और OH, ये तो आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अब देखें O and H, ठीक है। यहां पे हम ये लगा लेते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब यहां पे किस तरह का होता है, अब यहां से हमें ये एक प्रोटॉन को मतलब ये है कि उसकी कुर्बानी देगा। क्या, किस चीज की कुर्बानी देगा, एक प्रोटॉन की ये कुर्बानी देगा। तो यहां पे ये आ गया है और यहां से इसकी जो है ना वो ब्रेकिंग हो जाएगी एज अ प्रोटॉन। अब जब इसकी ब्रेकिंग होगी तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि O, ठीक है, O नेगेटिव और ये O एंड H और प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव आके यहां पे अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, वो आके इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा। तो फिर ये मॉलिक्यूल किस तरह का बनेगा, तो अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम देख लें तो ये हमारे पास, अच्छा तो अब देखिए ये यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है ना, मतलब मैंने ड्रॉ किया। अब डॉटेड लाइन के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कैसे बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये एक H इसके पास आया है, तो ये इस तरह हो जाएगा H H प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्लस तो जो है ना वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये इसका माइनस H2O यहां से निकल जाएगा। तो माइनस H2O क्या है, माइनस H2O ये है, ये यहां से निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल पीछे क्या रह जाएगा, मॉलिक्यूल पीछे रह जाएगा कि N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास आ गया है मॉलिक्यूल। क्या, अब यहां पे हमारे पास पीछे क्या बना है, तो पीछे हमारे पास बना है नाइट्रोनियम। क्या, नाइट्रोनियम, तो ये आ गया इसके ऊपर प्लस चार्ज, और यहां पे हम लिख लेते हैं कि नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये हमारे पास यहां पे रह गया और वहां से H2O निकल गया। अब ये नाइट्रोनियम आयन बेसिकली इस तरह का है हमारे पास NO पॉजिटिव, और ये हमारा आ गया है इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा आ गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को हम लेके आगे चलते हैं कि किस तरह ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और किस तरह मतलब ये है कि फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि स्टेप टू में हम क्या लिख देते हैं कि स्टेप 2 में हम कहते हैं अटैक ऑन पाई बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है पाई बॉन्डिंग पे। तो जब ये पाई बॉन्डिंग पे अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि ये आ गया हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, और प्लस NO2 आ गया। अब NO2 प्लस ये आ गया। अब इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह फिर आपको ठीक लगे। तो ये हमें एज अ प्रोडक्ट देगा, ये हो गया यहां पे प्लस H और NO2 पॉजिटिव, ये हमारे पास बन गया है, ठीक है। और ये यहां पे कार्बोकैटायन बना है। क्या बना है? कार्बोकैटायन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि स्टेप 3 में हम बात कर लेते हैं डिपार्चर ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम। डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वहां से एक हाइड्रोजन जाएगा। अब हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल रह गया था, ये जो आयन रह गया था कि जिसका है HSO4 नेगेटिव, इसको हम वहां पे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमको जो है ना वो डस्टबिन में हमने इसको नहीं डालना, तो ये भी तो हमारे पास बड़ा यूजफुल है। तो इसको हमने अब यहां पे यूटिलाइज करना है। तो हम लिख देते हैं कि ये आ गया हमारा प्लस, ये हो गया NO2 प्लस H। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, प्लस HSO4 नेगेटिव एज अ बेस आता है। क्या आता है? एज अ बेस आता है। और ये H को वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिच होता है। यहां पे देखिए, क्योंकि यहां से इन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसको एज अ H प्लस यहां से निकाल लेता है। जब एज अ H प्लस निकालेगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह आएगा। ये अब अनस्टेबल आयन को स्टेबल करने के लिए NO2 प्लस, ये आ गया NO2 प्लस आ गया। अब NO2 प्लस हमारे पास क्या है? हाँ बोले, नाइट्रोबेंजीन है। क्या है? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास इस तरह बन गया है। अब देखिए इसका अगर मैं एक दफा फिर आपको समराइज करके देता हूं। यहां से सबसे पहले जो मुश्किल आपका स्टेप लगेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन है। एक दफा आपने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया तो ये मैकेनिज्म तकरीबन सारे एक जैसे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दोनों HNO3 का और H2SO4 का पहले आप रिएक्शन करवा ले। H2SO4 आपको जो है ना ये एक प्रोटॉन देगा। ये प्रोटॉन जो है ना ये HNO3 इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये H2O को लूज करेगा। क्या करेगा? इस तरह H2O को लूज करेगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नाइट्रोनियम आयन। जब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बन जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब ये जाके बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट पे या रिच अप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। जब वहां पे ये अटैक करेगा तो यहां पे जो है ना ये आपके पास आ गया है नाइट्रोनियम आयन की सब्स्टिट्यूशन। अब ये हमारे पास अनस्टेबल आयन है। क्या है? अनस्टेबल है। यहां पे कार्बोकैटायन बना है, स्टेबल कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन, ये कार्बन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। स्टेप 3 में इसकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवा लेते हैं HSO4 नेगेटिव पे। अब HSO4 नेगेटिव यहां पे हमारे पास बना हुआ था, इसको हम उठा के यहां पे रख देते हैं। अब ये बेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यही इलेक्ट्रॉन ये इस H को देगा। तो H अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे पाई बॉन्ड वापस यहां पे बन जाएगा और ये एज अ प्रोटॉन यहां पे, मतलब बगैर किसी इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि प्रोटॉन है, अब कोई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास नहीं है, तो यहां पे ये आगे जो है ना इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? H2SO4, ये आपके पास यहां पे बन जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, साथ में H2SO4 बन गया है और ये बेस ने इसके साथ रिएक्शन किया है। तो इट वाज ऑल अबाउट द
नाइट्रेशन। फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है।